अल-कुद्स की आज़ादी के लिए हमास के जांबाजों का ऑपरेशन तूफान अल-अक्सा का दूसरा रोज़। फ़लस्तीनी मुजाहिदीन की इसराइल पर चढ़ाई। इसराइल के जनूबी शहरों पर मिसाइल हमले। तेल अबीब में फायरिंग बच गया, जबकि ताज़ा कार्रवाई में गजा से 1500 से ज़ायद रॉकेट फायर किए गए। फ़लस्तीनी मुजाहिदीन ने सेहूनी फ़ौजियों को नाको चने चबवा दिए और इसराइली कमांडर समेत 700 से ज़ायद सेहूनी मारे गए। 2000 जख्मी। हमास ने इसराइली फ़ौजी के कर्नल को अंजाम को पहुँचा दिया। मेजर जनरल नमरूद समेत दर्जनों फ़ौजियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मजमूई तौर पर 8500 रॉकेट दागे गए। कई इमारतों को नुकसान। इसराइली तेल अबीब छोड़कर भागने लगे। तेल अबीब एयरपोर्ट इसराइलियों से भर गया। इसराइल को गहरी चोट पहुंचने पर सेहूनी मकबूतुल हवास, जबकि गजा में आम शहरियों पर बमबारी। 413 फ़लस्तीनी शहीद, 2200 जख्मी। वहशियाना बमबारी से शहीद होने वालों में 78 बच्चे और 41 खवातीन भी शामिल। सैकड़ों टन बारूद बरसाया गया। कसीरुल मंजिला इमारतें मलबे के ढेर बन गए और मस्जिद में भी शहीद की गई। इसराइल का कंपाउंड पर हमले में हमास के इंटेलिजेंस चीफ को शहीद करने का दावा। गजा को ईंधन, बिजली और अशिया ज़रूरिया की फराहमी मुअत्तल। इसराइल ने इंटरनेट सर्विस और फ़ोन सर्विस भी बंद कर दी। इसराइल वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने जंग के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। गजा में मुकीम शहरियों को 12 घंटे में शहर खाली करने की धमकी। गजा की सरहद के करीब 3 अमरीकी भी हलाक हुए। अमरीकी मीडिया ने हलाकतों की तस्दीक कर दी। हमास ने गजा की पट्टी के करीब इसराइली फौजी कैंप पर कब्जे की वीडियो जारी कर दी। आज़ादी के परवाने एरीज मिलिट्री बेस में दाखिल हुए और फायरिंग और बमबारी की। बेस में इसराइल का झंडा भी उतार कर फेंका। जवारी ड्रोन ने हदफ को कामयाबी से निशाना बनाने की वीडियो भी जारी की। हमास के जांबाजों के सर्जिकल स्ट्राइक के सामने इसराइली डिफेंस सिस्टम भी नाकारा। इंटेलिजेंस नाकामी भी दुनिया भर में हज़ीमत का बाइस बन गई। मुट्ठी भर सरफरोशों ने सहूनियों को छठी का दूध याद दिला दिया। फ़लस्तीनियों के कत्लेआम पर खामोश रहने वालों को इसराइलियों की अमवात पर इंसानी हुकूक याद आ गए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का बंद कमरे में इजलास में बाज़ाब्ता करारदाद पेश न किए जाने का इम्कान। उधर अमरीका ने जंगी बहरी बेड़ा इसराइल के करीब भेजने का ऐलान कर दिया। अमरीकी वज़ीर दिफा कहते हैं इसराइलियों की मदद के लिए जंगी बहरी बेड़े भेज रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि कशीदगी रोकने के लिए तमाम सिफारिशें कोशिशें बरोए कार लाएंगे। और जबकि बरतानिया वज़ीर आज़म ऋषि सोंग भारत का मोदी यूक्रेनी सदर सेहूनियों के हामी हैं। फ़लस्तीन के आम शहरियों पर इसराइलियों की बमबारी। OIC ने मजम्मत कर दी। सेहूनी फोर्सेस की जानिब गजा पर हमले के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। इस्लामी ताउन तंजीम ने आलमी बरादरी से इसराइल का कब्जा ख़त्म करवा कर और फ़लस्तीनी रियासत कायम करने का मुतालबा कर दिया। अरब लीग का भी हंगामा इजलास तलब कर लिया गया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि हमास का हमला इसराइल की मुसलसल जारहियत का रद्द-ए-अमल है। तर्जुमान इराक़ी हुकूमत ने कहा कि ख़ित्ते का इस्तेहकाम मुतासिर हो सकता है। कुवैत हुकूमत ने भी इसराइल को सूरत हाल का ज़िम्मेदार करार दिया। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि आलमी बरादरी ख़ित्ते में अमन के लिए अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करे। चीन ने जंग का हल 2 रियासतों के क़याम से मशरूत करार दे दिया। पाकिस्तान का मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी के मशरक़ वस्ता में बढ़ते तशद्दुद पर सख्त तशवीश। मज़ीद ख़ूनरेज़ी रोकने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर दिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने ट्वीट में लिखा कि मशरक़ वस्ता का हल खुद मुख्तार फ़लस्तीन में पोशीदा है। खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए। अल-कुद्स को दारुल हुकूमत बनाया जाए। वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास कहते हैं कि पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा है। काबिज़ इसराइली फ़ौज फौरी जबर बंद करे। ट्वीट में लिखा खुद मुख्तार रियासत फ़लस्तीन का क़याम ज़रूरी है। आलमी बरादरी तनाज़ात के ख़ात्मे के लिए इक़दाम करे। देरपा अमन के लिए फौरी मुदाखलत करे। इसराइल का फ़लस्तीन के बाद लिबनान पर हमला। हमास के हमले के बाद इसराइल ने लिबनान को भी निशाना बनाया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने लिबनान की सरहदी इलाकों पर गोले बरसाए। इसराइल ने दावा किया लिबनान की सरहद पार से मार्टर गोले फायर होने के बाद अहदाफ को निशाना बनाया।
नवाज शरीफ के बगैर पाकिस्तान रुल गया है। नवाज शरीफ का जीना मरना आपके साथ है। वो बाहर से इंपोर्ट होकर आया, ना ही किसी ने लॉन्च किया। मरियम नवाज का लाहौर में जलसा आम से खिताब। कहा, नवाज शरीफ के बगैर पाकिस्तान रुल गया है। मुल्क पर 4 साल जोकर की हुकूमत रही है जो हर एक को गालियां देता था। शेर को मिटाने वाले कई आए लेकिन शेर अपनी जगह पर खड़ा है। मुआशी मैदान में मुस्तहकम करने के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। पहली और आखिरी तरजीह मईशत की बहाली है। नवाज शरीफ की लंदन में गुफ्तगू। कहा कि तरक्की का सफ़र वहीं से शुरू होगा जहां से ख़त्म किया गया था। मुल्क को मुआशी बदहाली, महंगाई और बेरोजगारी से निकालेंगे। अवाम वोट की ताकत से एहतसाब करेंगे। नवाज शरीफ साथ आइन और कानून के मुताबिक सलूक होगा। वो 3 बार मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बन चुके हैं। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं, नवाज शरीफ अदालतों और हुकूमत की इजाज़त से बाहर गए थे। कानून अपना रास्ता खुद निकालेगा। मुल्क के लिए भरपूर काम करेंगे। अवाम की फतह हमारी फतह है। इंतखाबात की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन से मुसलसल राब्ते में हूँ, उन पर एतमाद है। सुप्रीम कोर्ट आज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की समाअत करेगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट केस की समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद जुबैरी और दीगर दरख्वास्त गुजार दलाइल देंगे। नून लीग और काफ लीग समेत दीगर सियासी जमातों के वकील भी अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों में झड़प। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके रज़मिक में झड़प के दौरान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज की फायरिंग से अजीमुल्लाह उर्फ गाजी नामी दहशतगर्द हलाक हो गया। हलाक होने वाले दहशतगर्द से हथियार और बारूदी मवाद बरामद कर लिया गया। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज और शहरियों के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्वस था। अफगानिस्तान में ज़मीन लरज़ उठी। 6.3 शिद्दत के ज़लज़ले ने हर तरफ तबाही फैला दी, जबकि ज़लज़ला 2000 से ज़ायद इंसानी जानों को निगल गया। जिंदा जान और गौरियान अजला के 12 देहात मुकम्मल तबाह हो गए। मुतादिद इमारतें और मकानात मुनहदिम। कई इलाके मलियामेट हो गए। 1300 मकानात को शदीद नुकसान पहुँचा। मलबे से मजीद लोगों को निकालने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। वर्ल्ड कप मैच। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। चेन्नई में खेले गए मैच में ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 199 रन बनाकर आउट हुई। कोहली 85, KL राहुल 97 रन बनाकर नुमाया रहे। स्टीव स्मिथ 45, डेविड वार्नर 41 रन बनाकर नुमाया रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।